Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so you are all fine. Welcome to class 2. Today we are going to start our next lecture. Open page number 12. Open page number 65. Unit number 12. The Earth. The Earth. आज हम इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे. Earth is our home. ज़मीन जो है वो हमारा घर है. Page number 66. The Earth. The Earth is shaped like a ball. It gets heat and light from the sun. It is neither too hot nor too cold. It has tall tree and many other plants. It also has insect, bird and many other animals. इसमें क्या कह रहे हैं हमें, अर्थ इज़ शेप्ड लाइक अ बॉल. ज़मीन जो है वो हमारे पास एक बॉल की शेप में है, एक गेंद की शेप में है, मतलब गोल है हमारे पास ज़मीन. इट्स गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. ये जो हीट और लाइट लेती है वो सूरज से लेती है. रोशनी और हरारत जो लेती है वो सूरज से लेती है. इट इज़ नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ये ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है. इट हैज़ टॉल ट्री एंड मैनी अदर प्लांट. इसके ऊपर बहुत से बड़े बड़े दरख्त और बहुत से और भी पौधे हैं. इट आल्सो हैज़ इंसेक्ट, बर्ड एंड मैनी अदर एनिमल. इसके ऊपर बहुत से इंसेक्ट्स, बर्ड और बहुत से दूसरे जानवर भी रहते हैं. इसमें सिंपल ये बताया गया कि ज़मीन जो है वो गोल है. ये अपनी जो हरारत और रोशनी जो है वो सूरज से लेती है. ये ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है. इसके ऊपर दरख्त हैं और भी बहुत से पौधे हैं. इसके ऊपर परिंदे हैं और कीड़े मकोड़े और बहुत से जानवर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. देयर इज़ अ लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. एयर इज़ यूज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल टू ब्रीथ. हवा की लेयर के बारे में बात हुई है कि उससे हम पौधे जो हैं और इंसान जो हैं और जो एनिमल जो जानवर हैं वो सांस लेते हैं, इनके लिए यूज़ की जाती है. 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. ज़मीन का जो 3 हिस्से जो हैं वो पानी से कवर है, मतलब 70% जो है हमारी ज़मीन पे पानी है. देयर आर मैनी ओशन, सी, लेक्स एंड रिवर ऑन द अर्थ. हमारी ज़मीन पर बहुत से दरिया हैं, झीलें हैं, समुंदर हैं, इस ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं. ज़मीन का जो 70% जो हिस्सा है, 70% हिस्सा वो पानी पर बेस करता है या पानी पर मुश्तमिल है. 1/4 ऑफ द अर्थ इज़ लैंड. और इसका सिर्फ एक हिस्सा जो है वो खुश्की है, मतलब ज़मीन जो है वो एक हिस्से पर है जो कि खुश्क हिस्सा है, लैंड है. ऑन अ लैंड देयर आर मैनी हाई माउंटेन एंड फ्लैट माउंटेन. बहुत से जो पहाड़ वगैरह हैं वो जो है लैंड के ऊपर हैं. नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है नाइट एंड डे. इन दी डे नाइट द लाइट ऑफ द सन फॉल ऑन द अर्थ बट वी कैन नॉट सी द अर्थ सन एट नाइट. द अर्थ इज टर्निंग ऑन अ पॉइंट कॉल्ड इट एक्सिस. The earth turns around once in 24 hours. The turning of the earth on its axis causes day and night. Day and night का ये बता रहे हैं कि सुबह का और रात का. In the day time the light of the sun fall on the earth. कह रहे हैं कि जब सुबह का टाइम होता है तो जो सूरज की रोशनी होती है वो ज़मीन पर पड़ती है. But we cannot see the sun at night. लेकिन रात में हम सूरज को नहीं देख पाते हैं. अर्थ इज टर्निंग ऑन द पॉइंट कॉल्ड एक्सिस. जो अर्थ है वो टर्न ले रही होती है, इस पॉइंट को हम एक्सिस कहते हैं. अर्थ टर्न्स अराउंड वंस इन 24 आवर्स. अर्थ जो है एक चक्कर मुकम्मल करती है 24 घंटों में. द टर्निंग ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस कॉल्ड डे एंड नाइट. जिसको टर्निंग एक्सिस जो है उस वजह से डे और नाइट आता है. जब सूरज की छुआएँ जो है उसकी रोशनी जब ज़मीन पर पड़ती है तो उसका वो जिस साइड पर रोशनी पड़ रही होती है उसका वो हिस्सा डे शो कर रहा होता है, मतलब उस टाइम दिन होता है, और दूसरी साइड पे हमारे पास रात होती है. द सन कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ जस्ट लाइक दिस लैम्प. कह रहे हैं इन्होंने ये लैम्प की एग्जांपल दी है कि इस तरीके से जो ज़मीन पर रोशनी और जो डार्कनेस है, रात है, वो हमें नज़र आती है कि जैसे ही सूर्य, लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये सूरज है तो जैसे ही इसकी रोशनी जिधर पर पड़ेगी यहाँ तक देखें तो इस हिस्से पर हमारे पास दिन होगा और इस साइड हमारे पास रात होगी. जैसे ही जो ज़मीन है अपना ये जो चक्कर है वो कंप्लीट करेगी तो इस हिस्से पर फिर ये हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ हमें रोशनी आ जाएगी, यहाँ दिन हो जाएगा, और ये उस तरफ जाएगा तो यहाँ नाइट हो जाएगी. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि व्हेन द सन इज शाइनिंग इन वन साइड ऑफ द अर्थ द अदर साइड इज
इन डार्कनेस। कह रहे हैं कि जब सन शाइन करता है उसकी एक साइड के ऊपर, जब अर्थ के ऊपर रोशनी पड़ती है तो उसकी जो दूसरी साइड होती है वो डार्क हो जाती है। व्हेन इट इज़ डे ऑन वन साइड ऑफ द अर्थ, जब जो सा उस एक साइड पर फिर जो जिधर रोशनी होती है वहाँ पर दिन होता है, और द नाइट ऑन द अदर साइड, तो दूसरी साइड पर हमारे पास रात होती है। द साइड विच हैज़ डे बिकम वार्म, द साइड विच हैज़ नाइट कूल डाउन। जब जिधर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है तो वहाँ तो हमारे पास गर्मी, हमें हरारत सूरज की महसूस होती है। जिस साइड विच हैज़ नाइट, और जिस साइड नाइट होती है वो कूल डाउन मतलब ठंडा होता है। ऑब्वियसली जिस साइड सूरज की रोशनी आएगी, जिस साइड हमें शुआएं, जिस साइड हमें हरारत मिल रही होगी वहाँ हमें हीट महसूस होगी। लेकिन दूसरी साइड जिधर सूरज की रोशनी वगैरह नहीं पहुँच रही तो वहाँ जो है डार्क होगा, वहाँ नाइट होगी, और वहाँ हमारे पास किसी किस्म की कोई हीट या कोई हरारत नहीं मिलेगी। तो नाइट जो है वो कूल्स डाउन, जो उन्होंने लिखा हुआ है कि ठंडी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इनसाइड द अर्थ, द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो आउटर लेयर होती है हमारे पास, ये लेट्स सपोज हमें उन्होंने बताया कि जो आउटर लेयर है इसे हम क्रस्ट कहते हैं। द क्रस्ट इज द हार्ड रॉकी शेल अराउंड द अर्थ। द क्रस्ट इज कवर्ड विद मैनी ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एंड हाई माउंटेन। इसके ऊपर ओशन है, कॉन्टिनेंट है और हाई माउंटेन मतलब बड़े पहाड़ हैं। द लेयर ऑफ द रॉक बिलो द क्रस्ट इज, जो क्रस्ट ये हमारे पास जो अपर लेयर है, ये हमारे पास आउटर लेयर जो है ये क्रस्ट है। इसके जो नीचे होगी बिलो लेयर जो है इसे हम मेंटल कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास आउटर कोर आ जाती है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अर्थ दी मिड ऑफ द दिस इज़ मेड ऑफ हॉट लिक्विड रॉक, जो कि हॉट लिक्विड रॉक से बनी हुई होती है। गरम और लिक्विड शेप में जो पत्थर होते हैं, लिक्विड्स मतलब इतने गरम के लिक्विड में वो मतलब मेल्ट हो जाएं। द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसके सेंटर को हम क्या कहते हैं कि इनर कोर कहते हैं। इट इज़ हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है ज़मीन का। इट्स मेड अप ऑफ अ सॉलिड रॉक, जो कि सॉलिड रॉक से बना हुआ होता है। तो आप देख लेंगे हमारे पास क्रस्ट है, देन हमारे पास मेंटल, आउटर कोर एंड देन इनर कोर। सो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 12 दी अर्थ कम की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो आप लोग भी इस चैप्टर की अच्छे तरीके से, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड आउट करें। जो काम आपको दिया जा रहा है आप उसे रेगुलर करें, क्योंकि इसके 50% मार्क्स आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।